अस्सलाम वालेकुम। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसमें सारी टेक्निकल कोर्स कराई जाती है, खुसूसी लैंड सर्वेयर, HVAC टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, मोबाइल क्रेन। तो आज हम लोग HVAC में जो जानेंगे, उसके जो थ्योरी क्लास में सर पढ़ाते हैं, उसमें वो जानेंगे आज हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आए, एडमिशन लें और जॉब प्रोवाइड भी यहाँ किया जाता है, जॉब करें। तो लेट्स बिगिन। आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, साथ ही साथ बताऊंगा कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद जो ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ होती है ये, और इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा यार, एक एक चीज़ समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक के देखना, और चैनल पे अब तक नए हो तो एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड और स्पेशली जॉब के भी हवाले से भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो था, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, तो देखो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है? The job of the refrigeration cycle is to remove unwanted heat from one place and discharge it into another। क्या कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये रिमूव करता है हीट को एक जगह से और दूसरी जगह जो है थ्रो कर देता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ डिफिनीशन, आप देख लो। द जॉब ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज टू रिमूव अनवांटेड हीट फ्रॉम वन प्लेस एंड डिस्चार्ज इट इनटू अनदर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो क्या है, वो यही है कि एक जगह से हीट को रिमूव करके दूसरी जगह जो है डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, अब जो है आगे की तरफ जाएंगे। इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं? रेफ्रिजरेशन साइकिल तो चलो ठीक है, हीट को रिमूव करता है, दूसरी जगह डिस्चार्ज भी कर देता है, लेकिन इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो डेफिनेशन क्या है, छोटी सी है। द सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ फोर मेन प्रोसेसेस। मतलब जो रेफ्रिजरेशन का जो सिंपल सा जो साइकिल है वो कॉन्सिस्ट है, वो मुश्तमिल है चार चीज़ों पे। ठीक है, सबसे पहला कंप्रेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा एक्सपेंशन, चौथा एवापोरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली इन द कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल एंड एवापोरेटर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन के जो चार जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये वो कंपोनेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ना हो तो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। वैसे तो आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूमुलेटर कहाँ है, लिक्विड रिसीवर क्या है, ड्रायर क्या है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डिवाइस हैं जो हमें अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल को जो है सेफ्टी करने के लिए लगाया जाता है। तो इससे पहली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे वो वीडियो को जो है लगा दूंगा, ताकि आप लोग को वो दिख जाए, वो देख लेना आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि अक्यूमुलेटर और लिक्विड रिसीवर और जो ड्रायर वगैरह है वो जो कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है और ये काम क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बेसिक आप लोगों को रेफ्रिजरेशन साइकिल की बेसिक समझाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाकर समझाकर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग ज़िंदगी भर ना भूल सको। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि क्या लिखा हुआ आ रहा था कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली इन द कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल एंड एवोपरेटर। अब देखो हम देखेंगे कि एवोपरेटर क्या है, कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या है और एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ नई स्लाइड पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखने को मिल रहा होगा ये कंप्रेसर। ठीक है, चार रेफ्रिजरेशन साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो चार कंपोनेंट्स हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में, सबसे पहला हो गया हमारा कंप्रेसर, दूसरा हो गया हमारा कंडेंसर, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंशन वॉल और चौथा हो गया हमारा एवापरेटर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात समझने की क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ना, उसमें चार चीज़ें तो मेजर हैं, मतलब कंपोनेंट वही है, इसके अलावा आप कोई दूसरा लगाओ ना लगाओ वो तो छोड़ो, लेकिन ये चार चीज़ों में एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है कंप्लीट नहीं होगा। आगे वाली जो स्लाइड है उसमें ले जाके मैं आप लोगों को उसकी डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एनिमेशन में सारी चीज़ें समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि लिक्विड कहाँ है, वेपर कहाँ है, और कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंप्रेसर में लिक्विड आता है या फिर वेपर आता है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, एक्सपेंशन का क्या काम है सब बताऊंगा। यहाँ पे बात ये समझने की है कि बेसिक मैंने आपको तो बता दिया कि चार कंपोनेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के, लेकिन इसमें देखो पहला हो गया कंप्रेसर, दूसरा हो गया कंडेंसर, तीसरा हो गया एक्सपेंशन, चौथा हो गया एवापोरेटर। अब देखो इसमें जो है ना कंप्रेसर में भी काइंड्स हैं,
किसी में चिलर का कंप्रेसर है, किसी में फ्रिज का कंप्रेसर है, किसी में जो है आपको जो है यानी कि अंडर काउंटर चिलर का मिलेगा, किसी में आपको जो है डीप फ्रीजर का कंप्रेसर मिलेगा। ठीक है, तो कंप्रेसर की कितने टाइप्स होती हैं, मैं इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा कि कौन कौन से टाइप का कंप्रेसर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कंडेंसर में। चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो आपका चिलर प्लांट हो, चाहे वो आपका एसी हो, सब में आपको कंप्रेसर के बाद कंडेंसर दिखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स एक्सपेंशन वॉल्व की। एक्सपेंशन वॉल्व जो है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, ये तो थर्मोस्टेटिक है। ठीक है, ये एक्सपेंशन वॉल्व में भी जो है किस्म होती है, मतलब काइंड्स होती हैं, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर में अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंशन में भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। अब जैसे कि आप देख लो फ्रिज है, फ्रिज में आपको ये एक्सपेंशन दिखने को नहीं मिलेगा, उसमें कैपिलरी होती है, कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं हम उसको। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्रेसर के बाद जो है मैं एक्सपेंशन वॉल्व को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप के एक्सपेंशन वॉल्व होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब बात करेंगे एवापोरेटर की। तो देखो आपको यहाँ पे नजर ही आ रहा होगा कि यार ये एवापोरेटर तो बड़ा है, तो यानी कि ये बड़े यूनिट का है। अगर हम बात करें फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज का एवापोरेटर क्या कहलाता है, जैसे आप इसको फ्रिज को ओपन करोगे डोर को, जो प्लेटें ठंडी होती हैं वो बेसिक एवापोरेटर कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको चैम्बर भी बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ डज रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स, यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो कैसे काम करता है। डेफिनेशन क्या है, द रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंप्रेसर। क्या लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है कंप्रेसर से और कंप्रेसर पे ही जाके खत्म हो जाता है। अब कैसे खत्म होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो आगे पहले डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आपको एनिमेशन पे लेके जाऊंगा, फिर एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। द रेफ्रिजरेशन साइकिल, द रेफ्रिजरेंट फ्लोज into the compressor where it is compressed and pressurized। क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या लिखा हुआ है, फ्लोज इनटू द कंप्रेसर वेयर इट इज कंप्रेस एंड प्रेशर। यानी कि कंप्रेसर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट आती है तो वो कंप्रेसर की मदद से वो कंप्रेस होके प्रेशराइज्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट द पॉइंट द रेफ्रिजरेंट इज a hot gas, the refrigerant is then pushed to the condenser which turns the vapor into liquid and absorbs some of the heat। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सही से समझ लो, आपकी सारी कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। जो आप लोग कहते हो ना यार इसमें वेपर है उसमें लिक्विड है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटली आपको क्लियर नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो, यहां से पहले एक बार मैं दोबारा आपको जो है ना रीड करके दिखा देता हूँ। द रेफ्रिजरेशन साइकिल स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंप्रेसर। ठीक है, फिर इसके बाद द रेफ्रिजरेंट फ्लो इनटू द कंप्रेसर वेयर इट इज कंप्रेस्ड एंड प्रेशराइज्ड। ठीक है, एट द पॉइंट the refrigerant is a hot gas. The refrigerant is then pushed to the condenser which turns the vapor into liquid। ठीक है, दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, द कंडेंसर विच टर्न्स द वेपर इनटू लिक्विड एंड एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द हीट। के यानी कि इसमें यह कह रहा है कि जो कंडेंसर है वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कंप्रेसर जो होता है वो हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से गैस को डिस्चार्ज करता है कंडेंसर में। अब कंडेंसर कैसे काम करता है, मैं आगे आपको जो है इसकी ड्राइंग में सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको देखने के बाद सारी चीज़ें समझ आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझेंगे। वीडियो को यार ध्यान से देखना, मिस मत करना, वरना आपको यहीं पर जो है कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। यार चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक अभी तक के नहीं किया यार, काइंडली लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे जो है मैंने क्या बनाया हुआ है, एनिमेशन बनाया हुआ है। ठीक है, अब एनिमेशन कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, देखो ये डिस्चार्ज कर रहा है गैस को। गैस का कलर देखो, यानी कि मैंने एनिमेशन में समझाने के लिए दिखाया है कि रेड कलर जो है कंडेंसर के अंदर घुस रहा है, यानी कि जो गैस है वो हाई प्रेशर हॉट गैस हाई टेम्परेचर में, यानी कि हाई टेम्परेचर मतलब हॉट, हाई प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेसर ने क्या किया, डिस्चार्ज किया गैस को कंडेंसर के अंदर सीधा। और कंडेंसर के अंदर जब उसने देखो डिस्चार्ज किया तो वो किस फॉर्म में थी, हाई प्रेशर हॉट गैस थी, ये वेपर में थी। ठीक है, अब वेपर में यहाँ पे जब आई ना तो यहाँ कंडेंसर के अंदर फैन लगा हुआ है। अब देखो कंडेंसर की भी टाइप्स होती हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान लो चिलर में एयर कूल टाइप होता है, आपको एयर कूल टाइप दिखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद वाटर कूल टाइप दिखने को मिलेगा। फ्रिज में आपको जो है प्लेटेड मिलेगा, अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। बेसिक समझाने के लिए मैं बता दूं, कंडेंसर में आपने देखा होगा
कि यार जैसे कि आप स्प्लिट एसी ले लो, उसके कंडेंसर में फैन लगा होता है जो गर्म हवा जो है यानी कि थ्रो करता है। वो क्यों करता है? वो ये जो गैस आ रही है ना रेड कलर की, इसको ठंडा करने के लिए, यानी कि इसको ठंडा करता है, वो इसको ठंडा करता है ना जब, तो आपकी जो यानी कि फैन के पास गर्म एयर आ रही होती है, वो इसी की होती है कि वो कंडेंसेशन करता है गैस की। और जब गैस की कंडेंसेशन हो जाती है, जब टेम्परेचर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है, देखो आगे जाके कॉर्नर पे देखो उसका जो कलर है वो ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो गया। रेड के बाद देखो ये येलो येलो ऑरेंज आते आते फिर पूरा येलो हो गया। तो मतलब जब वो कंडेंसर का जो फैन चल रहा होता है, तो वो कंडेंसर में जो गैस चल रही होती है उसका टेम्परेचर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो गैस जो वेपर में होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते होते एंड तक के पूरी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, अब देखो एंड तक के जब आप देखो कंडेंसर से बाहर निकलते हुए पूरी येलो कलर की हो गई, वो मतलब वो लिक्विड में हो गई। ठीक है, अब वो लिक्विड आते 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 यहाँ से आते आते आते, अब देखो यहाँ पे ये मैंने जो मार्क किया ना, ये है एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन वाल्व में वो गैस पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ जब एक्सपेंशन वाल्व में जब गैस पहुंच जाती है, फ्रिज में जो है कैपिलरी होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, जिस तरीके से मैंने इसकी पहली वाली स्लाइड में बताया ना आपको कि हर एक एक यानी कि कंपोनेंट पे, कंप्रेसर पे, कंडेंसर पे, एवोपरेटर पे, एक्सपेंशन पे मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कितना टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज हुई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, कंडेंसर ने उसको क्या किया, फैन की मदद से कंडेंसर ने जो है गैस की जो हीट थी उसको रिमूव किया। ठीक है, और रिमूव करने के बाद जब गैस की हीट रिमूव हो गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो अभी वैसे ही प्रेशर से जो है वो एक्सपेंशन के पास पहुंच गया। ठीक है, जब एक्सपेंशन पे पहुंचा तो एक्सपेंशन क्या करता है, एक्सपेंशन जो है प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, इसकी भी डिटेल पूरी बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल समझ लो। तो कंप्रेसर ने डिस्चार्ज किया हाई प्रेशर, देखो यहाँ लिखा हुआ भी हाई प्रेशर हॉट गैस। ठीक है, और वो कहाँ पहुंच गई, वो लिक्विड बनने के बाद जो है हमारी एक्सपेंशन तक के पहुंच गई। लिक्विड कहाँ पे बनी, कंडेंसर में। ठीक है, अब एक्सपेंशन पे जब पहुंच गई तो वो एक्सपेंशन में सिस्टम ऐसा होता है, वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, वो क्या करता है, गैस को एक्सपेंड करता है, समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी। तो फिर यहाँ से जब गैस का प्रेशर ड्रॉप करता है तो फिर वो जाती है एवापोरेटर के अंदर। जब वो लिक्विड एवापोरेटर के अंदर जाती है तो उस एवापोरेटर के अंदर भी फैन लगा हुआ है। देखो बेसिक जस्ट नॉर्मल समझाने के लिए मैं बता दूं, कंडेंसर और एवापोरेटर जो है ना अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब वो एवापोरेटर में गैस आई, तो अब मान लो कि आपका जो यूनिट है उसमें इंडोर लगा हुआ है कमरे में। ठीक है, कमरे में जो इंडोर लगा हुआ है उसके अंदर ब्लोअर चल रहा होता है। ब्लोअर चल रहा होता है, वो ब्लोअर क्या करता है, वो एयर को लेता है और एयर को लेने के बाद जो है वो कॉइल से पास करके थ्रो करता है दोबारा रूम के अंदर। तो कॉइल का जो टेम्परेचर होता है ना, वो लिक्विड यानी कि जो लिक्विड जो गैस होती है वो उसमें टकराती है, तो वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है एवापोरेटर। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है तो जो लिक्विड अंदर घूम रहा होता है तो उसका प्रेशर यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। जब वो चेंज होता है तो फिर वो क्या करता है, फिर दोबारा वो वेपर में आना शुरू हो जाता है। उसके एंड तक के आते आते वो वेपर में हो जाता है। देखो एवापोरेटर में लिक्विड घुसा, ठीक है, ब्लू ब्लू, उसके बाद देखो फिर ब्राउन के बाद फिर पूरा ऑरेंज हो गया, फिर यानी कि वो वेपर हो गया। तो इसलिए जो है एवापोरेटर में जो है लिक्विड आते आते उसके एंड तक के जो है वो वेपर में बन जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कंडेंसर और एवापोरेटर अपोजिट काम करते हैं। देखो कंडेंसर के अंदर जो है वेपर घुसा और निकलता क्या है, लिक्विड। ठीक है, और इसी तरीके से उसमें जो है एवापोरेटर में लिक्विड घुसता है और निकलता बाहर क्या है, वेपर। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट के एवापोरेशन हो गई यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गई और वापसी आ गई कंप्रेसर के अंदर। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं, इस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यार लिक्विड रिसीवर और जो है अपना उसको क्या कहते हैं, ऑयल सेपरेटर, ये क्या काम आता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको दोबारा बता रहा हूँ कि एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, देख लेना, आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और मैं बता दूं कि कंप्रेसर में हमेशा हमेशा जो है वो क्या जाती है, वो वेपर ही जाती है। अगर कंप्रेसर में लिक्विड जाएगी तो कंप्रेसर की जो है यानी कि मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी खराब हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पे अब तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट स्पेशली जॉब के हवाले से भी आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कौन नहीं हो वीडियो के साथ, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।